होता था, लेकिन उस सन्नाटे में एक घर ऐसा था जहां निगाहें अक्सर ठहर जाती थीं। वो था शेखर और सुमन भाभी का घर। शेखर अक्सर शहर में रहते थे और सुमन भाभी अकेलेपन से जूझती रहती। उनकी आंखों में अक्सर एक अनकही उदासी तैरती रहती। तभी सामने वाले मकान में रहने वाला रवि, जो कुछ ही महीनों पहले गांव लौटा था, उनके जीवन में एक चुपचाप प्रवेश कर गया। शुरुआत में तो बस एक औपचारिक नमस्कार, कभी कभार की मदद, जैसे भारी बाल्टी उठा देना या कोई सामान ला देना। पर धीरे धीरे रवि की मौजूदगी सुमन भाभी के लिए एक आरामदायक आदत बनती गई। रवि की आंखें अक्सर सुमन भाभी की उदासी को पढ़ लेती थीं और उनकी चुप्पी में भी वो कुछ ऐसा महसूस करता था जो उसे खींचता था। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई थी, रवि अपनी टॉर्च लेकर सुमन भाभी के घर आया। मोमबत्ती की लौ में उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। उस रात उन्होंने घंटों बातें की। सुमन भाभी ने अपने अधूरे सपनों के बारे में बताया, शेखर की व्यस्तता और अपने अकेलेपन के बारे में। रवि ने उन्हें ध्यान से सुना और पहली बार सुमन भाभी को लगा कि कोई है जो उनकी भावनाओं को सचमुच समझता है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी छत पर बैठकर तारों को निहारना, कभी खेत की पगडंडियों पर टहलते हुए दिल की बातें करना। रवि का शांत स्वभाव और उसकी गहरी समझ सुमन भाभी के सूखे पड़े मन में जैसे प्रेम की फुहार बनकर बरसी। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट रही थी और रवि की मुस्कान में सुमन भाभी को एक नया संसार दिख रहा था। उनके बीच पनप रहा ये रिश्ता शब्दों से परे था। ये एहसास था एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाना था और एक ऐसे बंधन का जन्म था जो समाज की नजरों से परे उनके दिलों में धड़क रहा था। रवि ने सुमन भाभी को फिर से जीना सिखाया था और सुमन भाभी के लिए रवि सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उनकी अधूरी जिंदगी का पूरा हिस्सा बन चुका था। उनके प्रेम की कहानी चुप्पी में पनप रही थी, लेकिन उसकी गहराई उन दोनों के लिए किसी भी शब्द से अधिक थी।